हाय, मेरा नाम है हरजिंदर और आज हम अपने इस तीसरे वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे हमारी आदतें ही हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकती हैं। हमने बात की जेनेटिक्स की। मैंने आपको कैसे अपनी ट्रेडिंग पर्सनालिटी पहचाने उसका भी लिंक शेयर किया था। अगर आप डीएनए और पर्सनालिटी स्टाइल्स के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए और खुद ही एक्सप्लोर कीजिए। इस वीडियो में हम दूसरे पहलू की बात करने वाले हैं। हमारे पास है नेचर और नर्चर। नेचर मतलब आपके जन्म के साथ आने वाले जैविक और आनुवंशिक गुण जैसे डीएनए, हार्मोन, ब्रेन केमिस्ट्री। नर्चर मतलब वो आपके अनुभव, परवरिश, शिक्षा, समाज और वातावरण से मिलने वाले प्रभाव। तो नेचर यानी जो आप हैं, जो आपकी डीएनए में बसा हुआ है। इसे बदलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये आपकी असली पहचान है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा तनाव में रहने वाला है तो आप बस ये नहीं कह सकते कि अरे यार रिलैक्स हो जा। ऐसा नहीं चलता। और अगर कोई बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि थोड़ा टेंशन ले यार। वो भी नहीं चलेगा। आप इन गुणों को नहीं बदल सकते। ये आपकी पहचान है। इस एपिसोड में मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूं नर्चर की। नर्चर यानी वो सब जो आपको सिखाया गया, जो आपको दूसरों ने सिखाया और फिर आपने खुद अपनी जिंदगी में अनुभव से जो सीखा। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप आज जिस भी मुकाम पर हैं, उसमें आपकी नेचर डीएनए ने एक बड़ा रोल निभाया है। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस ने उस पहचान को और भी गहरा कर दिया है। अब आप अपनी नेचर, नर्चर दोनों को लेकर ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं और उनमें से कुछ चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, लेकिन कुछ चीजें आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं और कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल क्लियर माइंड से काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कोई भी मानसिक बोझ नहीं है और हम एक लॉजिकल और रैशनल डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। असल में एक अच्छे ट्रेडर बनने का मतलब ही यही है कि जब भी आप ट्रेड लेने बैठें तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर हो, यानी दिमाग में कोई कचरा ना हो, कोई पुरानी सोच या इमोशनल इंटरफेरेंस ना हो, और जो भी फैसला आप लें वो पूरी तरह तर्कसंगत यानी रैशनल और लॉजिकल हो। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ऐसा हर बार नहीं होता। हमारे बीते हुए अनुभव, पुरानी प्रोग्रामिंग जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, वो सब असर डालती है। हो सकता है आपने जिंदगी में ज्यादातर चीजों में सफलता पाई हो, आप जीतने के आदी हों, और अब जब आप मार्केट में आते हैं तो आपका दिमाग कहता है मैं तो हर चीज में जीतता आया हूं, यहां क्यों नहीं जीत रहा। और फिर आप सोचते हैं जब भी मुश्किल आई मैंने बस और मेहनत की और जीत गया। लेकिन मार्केट वैसा नहीं चलता। मैं आपसे अपना ट्रेडिंग का अनुभव शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मैं जबरदस्त ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आया, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत जल्दी समझ में आ गया। मुझे लगा कि यह तो मेरी काबिलियत का हिस्सा है जो अक्सर दूसरे विषयों में नहीं दिखती थी। काफी स्मार्ट होने के बावजूद कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कभी समझ नहीं आए। लेकिन फॉरेक्स बस जैसे स्पंज पानी सोखता है, वैसे ही मैं सारी चीजें समझता चला गया। और फिर मेरे अंदर एक जबरदस्त जोश था। अब तो मार्केट को फाड़ के रख दूंगा। मुझे लगने लगा था कि मैंने इतनी जल्दी सीख लिया। ऊपर से मैं पहले से ही तेज दिमाग वाला हूं, तो अब बस ये मेरा फुल टाइम काम बनने ही वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने मुझे बहुत जल्दी मेरी औकात दिखा दी। अब सोचता हूं उस समय मेरे दिमाग में चल क्या रहा था। शायद कभी उस वक्त मैंने खुद से यह सवाल नहीं पूछा। मैं बता भी नहीं सकता कि उस समय दिमाग में क्या चल रहा था। शायद मन में आलीशान बंगले, गाड़ियां और वो सपना कि अब किसी बॉस को जवाब नहीं देना पड़ेगा। ऐसी ही चीजें शायद मेरा मोटिवेशन थीं। मैं न्यूयॉर्क ओपन पर 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करता था, जो मेरे लिए ऑफिस के बाद की शाम का समय होता था, और दिन भर की मेहनत के बाद कुछ चाहिए था जो मुझे मोटिवेट करे। और शायद वही सपने मेरे मोटिवेशन का कारण थे। लेकिन मैं इससे भी गहराई में जाना चाहता हूं। मेरे दिमाग में उस समय जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे
उनमें क्या चल रहा था। जैसे डोपामीन की बात करें, क्या आपको याद है जब आपने पहली बार कोई ट्रेड लिया और उसमें प्रॉफिट हुआ? वो एहसास कैसा था? असाधारण। मुझे लगा जैसे मैंने उस मार्केट को हरा दिया जिसे दुनिया के बहुत कम लोग समझते हैं। मैंने जो भी अमाउंट से शुरुआत की थी उससे कहीं ज्यादा बना लिया, और तब मेरे पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। तो वो विनिंग ट्रेड जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी जीत बन गई। और फिर मैंने दिमाग में ये सोच लिया, अगर हर बार मैं इतना कमा सकता हूं तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। यही अनुभव शायद मेरी अगली हार की वजह बना। शायद अगले 6 महीने तक मैं बार बार उसी फीलिंग को वापस पाना चाहता था। मैं सोचता था, बस चलते रहो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, मैं फिर से फायदे में आ जाऊंगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत लंबे समय तक नहीं। हाँ, मेरे दिमाग में यह भी था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे किसी बॉस का हुक्म नहीं मानना। पर यह सब बातें एक तरफ थीं। असल में मैं एक डोपामीन रश का पीछा कर रहा था, और जब वो मिला, वो फीलिंग कमाल की थी, और बस वही फीलिंग बार बार चाहिए थी। अब मैं चीज़ों को एटॉमिक लेवल पर समझाना चाहता हूं, क्योंकि हम अक्सर चीज़ों को बड़े सपनों की तरह सोचते हैं। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए। लेकिन हकीकत में उस वक्त हम सिर्फ अपने दिमाग की केमिकल लालसाओं के पीछे भाग रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सच में आपके दिमाग के अंदर आपकी केमिकल्स की लेवल पर हो रहा होता है। आप जो भी करते हैं, हर एक क्रिया, वो आपके दिमाग में कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ, केमिकल छोड़ती है, और वही रासायनिक बदलाव आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। अब मैं आपके साथ कुछ स्टडीज शेयर करना चाहता हूं जो किताब द बिहेवियरल इन्वेस्टर से ली गई हैं। ये स्टडीज पढ़कर सच में मेरा दिमाग घूम गया था। पहली स्टडी के बारे में बात करते हैं। ये स्टडी भूख के बारे में है, और आप इस रिपोर्ट को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसमें क्या किया गया, उन्होंने 8 जजों को लिया जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव था। बहुत अनुभवी जज थे। इन सभी को अलग अलग केस रैंडमली असाइन किए गए। ये सारे केस परोल से जुड़े थे। कुछ नियम मानने की शर्त पर जेल से पहले रिहा किया जाता है तो उसे परोल पर रिहाई कहा जाता है। यानी कि कैदी कोर्ट से अनुरोध कर रहे थे कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए। अब जो उन्होंने डेटा में पाया वो चौंकाने वाला था। दिन की शुरुआत में परोल लगभग 65% मामलों में मंजूर किया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वो रेट घटता गया। लंच से 1 घंटे पहले ये रेट लगभग 0 हो गया, और फिर जैसे ही लंच के बाद काम शुरू हुआ फिर से 65% के आसपास पहुंच गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे दिन के अंत तक फिर घटने लगा। यानी लंच से ठीक पहले जब जज भूखे थे तो किसी को भी परोल मिलने की संभावना बहुत कम थी। अब आप इन जजों से पूछेंगे तो सब यही कहेंगे कि मैं हर केस को एक जैसा ट्रीट करता हूं, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा था। भूख की वजह से उनका मूड और निर्णय लेने की क्षमता बदल रही थी। जब मैंने ये पढ़ा, सच कहूं, मेरा दिल टूट गया। क्योंकि सोचिए, सिर्फ इसलिए कि जज भूखे थे, कोई इंसान 2 साल और जेल में रह गया। ये बहुत ही तकलीफदेह है। और ये बात अजीब भी है, क्योंकि सोचने वाली बात है, क्या किसी को परोल देना ज्यादा समय लेता है बजाय उसे मना करने के? शायद नहीं, दोनों में ही एक जैसा वक्त लगता है। तो फिर फर्क क्या था? फर्क था मूड का। और यही है असली बात। हमारे शरीर और दिमाग में बहुत सी ऐसी चीजें चल रही होती हैं जिनके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते। हम सब कुछ बड़े लक्ष्यों में देखते हैं। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इन चीजों को एटॉमिक लेवल यानी दिमाग के केमिकल्स के स्तर पर समझें। अब एक सवाल उठता है, क्या भूखे पेट ट्रेड करना आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है? सच कहूं तो हां, कर सकता है। शायद इस पर ट्रेडिंग के लिए कोई डायरेक्ट स्टडी ना हो, लेकिन कई स्टडीज ये साबित करती हैं कि भूख या अन्य शारीरिक अवस्थाएं आपके निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा असर डालती हैं। और ये तो सिर्फ भूख से जुड़ी एक स्टडी थी।
अब मैं जो अगली स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है नींद के बारे में। अब देखें, फार्मासिस्ट्स को एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा देनी होती है। फार्मेसी स्कूल में उन्हें कई घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है और ये काफी थकाने वाला प्रोसेस होता है। इस स्टडी में उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रैक किया और पाया गया कि जिन छात्रों ने कम नींद ली उनके टेस्ट स्कोर सबसे खराब थे और उनका परफॉर्मेंस भी पिछड़ गया। अब देखिए, ये तो सिर्फ नींद पर एक स्टडी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाइए और इंटरनेट पर जितनी भी स्टडीज हैं नींद पर, उन्हें पढ़िए। आप पाएंगे कि जैसे जैसे नींद की मात्रा घटती है वैसे वैसे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने और समझने की क्षमता भी घटती जाती है। अब सवाल यह है, जब आप बैठते हैं किसी ट्रेड को लेने के लिए या किसी संभावित ट्रेड का एनालिसिस करने के लिए, क्या यह मायने रखता है कि आप भूखे हैं या थके हुए हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मायने रखता है। क्योंकि अगर आप सतह पर भी सोचें तो ये बात साफ है, अगर आप थके हुए हैं तो आपके डिसीजन गलत होंगे। लेकिन जब हम ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं तो हम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। शायद हमें लगता है कि ये सब चीजें कोई असर नहीं डालती, लेकिन सच तो ये है, डालती हैं और बहुत गहरा असर डालती हैं। मैंने इस समस्या का हल इस तरह निकाला कि मैंने डेली चार्ट पर ट्रेडिंग शुरू कर दी और दिन में सिर्फ एक ही बार ट्रेड लेने लगा, आमतौर पर काम पर जाने से पहले। इससे मुझे फायदा यह हुआ कि उस समय कोई तनाव या थकान बाकी नहीं होती थी, लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपनी ट्रेडिंग लगभग न्यूयॉर्क ओपन पर शुरू करता था। मतलब मैं ऑफिस से वापस आता था थका हुआ, पानी की कमी और अक्सर किसी बात को लेकर परेशान, और फिर सिर्फ 1 घंटे बाद मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर देता था। सोचिए, उस मानसिक और शारीरिक हालत में मैं कितना संतुलित और सही डिसीजन ले पाता होऊंगा। और फिर मैं सोचता था, मैं अमीर क्यों नहीं बन गया अभी तक? जितना साफ साफ ये सुनने में लगता है, उतना ही कम हम इन बातों पर वास्तव में ध्यान देते हैं। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मैं आप सभी से भी जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, जब आपका कोई हफ्ता खराब जाता है या पूरा महीना ही खराब रहा हो या फिर बस एक ही ट्रेडिंग सेशन बुरा गया हो, क्या आपने कभी इन बातों को ध्यान में रखा है? क्योंकि सच कहूं, मैंने तो कभी नहीं रखा। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है हाँ, ये बातें जोड़नी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त नहीं। उस वक्त तो मैंने कभी दो और दो जोड़ने की कोशिश भी नहीं की। और अब जब हम अपनी गंदी परतें खोल ही रहे हैं तो चलिए मैं भी आपसे कुछ सच्ची बातें शेयर करता हूं। रेवेंज ट्रेडिंग, अरे भाई, हम सबने की है। और हां, इस पर तो पूरा एक वीडियो बनेगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? रात के 3 बजे उठे, फोन उठाया, चार्ट देखा, ट्रेड ले लिया और फिर सो गए? मैंने किया है। मेरी पर्सनालिटी है एक्सट्रोवर्ट की। मुझे तो 3 बजे रात में भी स्टिम्युलस चाहिए होता है। हम में से बहुत से लोग इन छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमारा ध्यान हमेशा बड़े लक्ष्यों, बड़ी बातों पर होता है, लेकिन कभी कभी ये छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और जब आप इन चीजों के प्रति सचेत अवेयर हो जाते हैं तो वो आपको ताकत देती हैं। लेकिन अगर आप इनके बारे में बिल्कुल अनजान हैं और बस सोचते हैं कि हर बार जब मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूं मैं 100% फोकस्ड और रेडी होता हूं, तो ये एक झूठ है। आप वैसा नहीं होते। इसलिए ट्रेड लेने से पहले आपको एक मेंटल चेकलिस्ट से गुजरना चाहिए। जैसे, क्या मैं इस समय ट्रेडिंग के लिए सही मानसिक स्थिति में हूं? क्या मैं लॉजिकल और शांत माइंडसेट के साथ फैसला ले सकता हूं? एक डेली रिचुअल बनाएं। एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद को तैयार कर सकें। इसमें आप खुद से सवाल करें, क्या मैं सिर्फ बोरियत की वजह से ट्रेड कर रहा हूं? क्या मैं बहुत थका हुआ हूं? क्या मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो मेरे डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है? कई ट्रेडर्स मेडिटेशन करते हैं और इसका मकसद है एक प्रोसेस बनाना, ताकि जब आप बैठें ट्रेडिंग के लिए तो आपके पास कोई बोझ ना हो। अब मैं इस शब्द बोझ को हमारे सभी वीडियोस में इस्तेमाल करने वाला हूं।
बोझ मतलब आपके पिछले ट्रेड में जो हुआ वो आप अपने अगले ट्रेड में भी साथ ले आते हैं। अगर आपने पिछली बार कोई बुरा नुकसान उठाया तो आप वो मानसिकता अगली बार भी साथ लाते हैं और वही आपकी ट्रेडिंग को बिगाड़ता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए हर ट्रेड में बिना किसी बोझ के प्रवेश करना, और इसके लिए जरूरी है कि आप एक डेली रिचुअल अपनाएं और खुद से पूछें, क्या मैं सही मानसिक स्थिति में हूं? क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मैं भूखा हूं? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अब बहुत लोग मेडिटेशन से ये स्थिति पाते हैं, लेकिन मैं खुद मेडिटेशन नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की, मुझे सारे तरीके भी आते हैं कैसे उस अवस्था में पहुंचना है, लेकिन मेरा दिमाग कहता है ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं इस समय। अब देखिए, मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूं, मुझे एक्शन चाहिए, मुझे स्टिम्युलस चाहिए, और मेडिटेशन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूं, मेरे लिए वही मेडिटेशन है। एक्सरसाइज ही मेरी मेडिटेशन है। वजन उठाना, कार्डियो करना या कुछ भी ऐसा जो मेरा दिमाग साफ कर दे, वही मेरा मेडिटेशन है। और फिर जब मैं अपने सिस्टम के सामने बैठता हूं तो वास्तव में मैं चीज़ों को सही नज़रिए से देख पाता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग साफ होता है। कभी कभी चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे आमतौर पर होती हैं, और यही वजह है कि ये डेली रूटीन इतनी ज़रूरी होती हैं। मैं सभी के साथ कुछ ऐसे रिचुअल्स या एक्सरसाइज शेयर करना चाहता हूं जो अलग अलग ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग में अपनाते हैं। मुझे एक ऐसे ट्रेडर के बारे में पता है जो जैसे ही कोई ट्रेड क्लोज करता है वो अपना सिस्टम बंद करता है और 30 मिनट की वॉक पर चला जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि सब कुछ दिमाग से निकल जाए, और जब वो वापस आता है तो उसके मन में कुछ नहीं बचा होता। और ये जो अगला ट्रेडर है, ये मेरी फेवरेट स्टोरी है। ये ट्रेडर जब भी कोई ट्रेड खत्म करता है तो अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे पूरा बताता है कि उसने ट्रेड कैसे प्लान किया, कैसे वो ट्रेड चला और कैसे वो खत्म हुआ। और फिर उसके दिमाग में कुछ भी बाकी नहीं होता। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वो इसलिए करता है ताकि उसके मन में साफ साफ ये बात बैठ जाए कि ट्रेड खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा, कोई बोझ नहीं, कोई पिछली सोच नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर ये आपके लिए काम करता है तो यही आपको करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लिए सही तरीका अलग होता है। इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप सच में ये सोचें, आपका रिचुअल क्या होगा? हर ट्रेड से पहले आप क्या करेंगे जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, पिछले ट्रेड्स का बोझ और भीतर का भावनात्मक कचरा सब कुछ साफ कर पाएं, ताकि जब आप अगले ट्रेड को देखें तो वो नई नज़र, साफ दिमाग और सही ब्रेन केमिकल्स के साथ हो। फिर से मैं आपको उस एटॉमिक लेवल तक ले जाना चाहता हूं जहां आपके ब्रेन केमिकल्स बैलेंस्ड हों, आपके मोटिवेशन क्लियर हों और आपका दिमाग खुला और तैयार हो सही फैसले लेने के लिए। यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फर्क डालने वाली हैं। अपने ब्रेन केमिस्ट्री के प्रति सजग रहें। समझें कि जब आप 3 ट्रेड लगातार जीतते हैं तो आप डोपामीन हाइपर होते हैं और ज़्यादा चांस है कि अगला ट्रेड खराब हो, क्योंकि मेरे साथ यही होता है। मेरा पैटर्न ये है, जितना अच्छा मैं पास्ट में करता हूं उतना ही बुरा भविष्य में करता हूं। अब जैसे ही मुझे ये लगने लगता है कि वाह, मैं तो बहुत ग्रेट ट्रेडर हूं, तो मैं चौकन्ना हो जाता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं यही वो पल है जब आप गिरते हैं। सावधान रहो, आपको अपने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये समझना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजें आपको ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करेंगी जो आप नॉर्मली नहीं करते। मैं डेली चार्ट पर ट्रेड करता हूं। मैं दिन में सिर्फ एक बार चार्ट चेक करता हूं और अक्सर मेरे ट्रेड पहले से ही खुले होते हैं, तो मेरे पास ये विकल्प नहीं होता कि आज मेरा दिन खराब गया है। मेरे दिमाग में बहुत सी उलझनें हैं, इसलिए आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। नहीं, जब आपके ट्रेड ऑन हो चुके हैं तो आपके पास बहुत कुछ करने को होता है। हो सकता है स्टॉप लॉस एडजस्ट करना हो सकता है न्यूज़ आने वाली हो, या फिर ट्रेड को क्लोज करने की ज़रूरत हो। आप बस यूं ही बैठ नहीं सकते। तो अगर आप भी इसी तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसे कौन से एक्शन स्टेप्स हैं जो आप इस वीडियो के थीम से जोड़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आपको ट्रेड से ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप इस बात के प्रति सजग रहें। अब सवाल ये है, क्या वो ट्रेडर उस दिन भी अपने सिस्टम को फॉलो करेगा
जब उसका दिन बेहद खराब गया हो, जब वो थका, चिढ़ा या परेशान हो? अगर उसका जवाब है हाँ, तो वो सफल रहा। लेकिन अगर वो उस दिन जाकर कोई नया ट्रेड ले लेता है या प्लान से बाहर कुछ कर देता है या सिस्टम से भटक जाता है, तो वहीं से दिक्कत शुरू होती है। और असल में मैं इसी डेविएशन फ्रॉम सिस्टम की बात कर रहा हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सिर्फ गलत फैसला कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आपकी ब्रेन केमिस्ट्री का असर है। आपका दिमाग आपको कहता है, अरे यार, प्रॉफिट में है ना, अभी निकल जा, नहीं तो सब गवा देगा। अब सोचिए, मान लीजिए आपने अपनी जॉब खो दी है, घर लौटे हैं और ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट है। अब आपका दिमाग कहेगा, ले ले भाई, पैसे की जरूरत है, अभी ले ले। लेकिन यह गलती है। गलती इसलिए नहीं कि आपने प्रॉफिट लिया, गलती इसलिए है क्योंकि आपने अपना सिस्टम नहीं फॉलो किया। सारी बात वहीं आकर रुकती है। क्या आपका माइंड, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री इस हालत में है कि आप अपने सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो कर सकें? बस वही सबसे जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे बिहेवियर के बारे में। थैंक यू।